हेलो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय, दीपक ज्ञान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ चुके थे कि फंक्शनल ग्रुप हमारे क्या होते हैं। देखिए समझिए, फंक्शनल ग्रुप को जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लगा देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन में जब हम उनको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को वो डिसाइड कर देते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं वो। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था। हेलो ग्रुप हो गया, ठीक है ना, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है ना, इधर आपका एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। ये सब हमारे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। आज हम पहला फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि हमारा क्या है, हेलो ग्रुप है या हेलोजीनो ग्रुप है। ठीक है ना, हेलो ग्रुप या हेलोजीनो ग्रुप दोनों कह सकते हैं यहाँ से। तो हम हेलो ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और हेलो ग्रुप को किस तरीके से हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लगाएंगे तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड कर देगा। और जब हम किसी हेलो ग्रुप को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लगाएंगे तो उसका नेमिंग हम फिर कैसे करेंगे, यानी कि फंक्शनल ग्रुप को लगाने के बाद किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उस ऑर्गेनिक जो नया ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको मिलेगा उसकी IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, उसका कॉमन नेम हम कैसे देंगे, इसके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो हमारा है हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन से होते हैं ये, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। पीरियोडिक टेबल के अंदर 17th ग्रुप जो होता है उसके जो एलिमेंट होते हैं वो सभी क्या बोले जाते हैं, हेलो ग्रुप बोले जाते हैं। हेलो ग्रुप भी कह सकते हैं इनको, हेलोजीनो ग्रुप भी कह सकते हैं। अब चूंकि ये क्या है बेटा, एटम्स हैं, तो इसको हम क्या है, हेलो एटम भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इनको हम हेलो एटम भी या हेलोजन एटम भी इनको कहा जा सकता है। ठीक है ना, इस तरीके से बेटा ध्यान समझेंगे। तो हेलो ग्रुप हमारा क्या होते हैं, 17 ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हमारे क्या होते हैं, हेलो ग्रुप होते हैं, या इनको हेलो एटम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट आते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जब आप चलेंगे तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। अब क्लोरीन सबसे ऊपर आता है 17 ग्रुप में, तो क्लोरीन के बारे में आप यहाँ पर क्या देखेंगे, क्लोरीन के बारे में आप ये देखेंगे कि क्लोरीन जो होता है उसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन की उसको ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो बाद बाकी के इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबको एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ज़रूरत होगी। अगर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो ब्रोमीन को भी ज़रूरत होगी, आयोडीन को भी ज़रूरत होगी। क्लियर। तो हम इनको कैसे लिख देते हैं, हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Cl एक डैश कर दिया, Br डैश कर दिया, आयोडीन एक डैश कर दिया। ये डैश यहाँ पर ये बता रहा है कि इनका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है किसी दूसरे एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, जिससे कि इनके ऑक्टेट क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझ गए यहाँ से कि भाई हेलो ग्रुप है, हेलो ग्रुप में क्लोरीन भी हेलो ग्रुप है, Br भी हेलो ग्रुप है, आयोडीन भी हेलो ग्रुप है। तो हेलो ग्रुप को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे लगाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हो गया हाइड्रोकार्बन। अब समझिए, हाइड्रोकार्बन में एक चीज़ समझेंगे, आपने एल्केन के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, एल्कीन के बारे में आपने पढ़ा था, मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ। ये जैसे आपने यहाँ पर लिखा एल्कीन, आपने लिखा एल्कीन, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, ये एल्कीन का क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। एल्कीन में से अगर हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है ना, मैं पढ़ा चुका हूँ, एल्कीन में किसी कार्बन से एक हाइड्रोजन अगर हमने हटा दिया तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्काइल में, वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्काइल में। और एल्काइल का जनरल फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, एल्काइल का जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था CnH2n+1, और यहाँ पर ये आ गया डैश। ये जो डैश लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो डैश यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि एक कार्बन से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है
वो किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए रेडी है। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्काइल हो गया। ये एल्किन हो गया, एल्काइल हो गया। तो एल्किन से एल्काइल में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक हाइड्रोजन हटाना पड़ता है, तो ये एल्काइल हो गया। ठीक है, जैसे मीथेन, मीथेन हमारा क्या है, एल्कीन है, और मीथेन से जब एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मिथाइल। ईथेन क्या है, एल्कीन है, ईथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो बन जाएगा इथाइल। प्रोपेन क्या है, एल्कीन है, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे बन जाएगा प्रोपाइल। ब्यूटेन एल्केन है, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो बन जाएगा ब्यूटाइल। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे ये होते हैं। मैं सब आपको यहाँ पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। ठीक है, अभी हम फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, हेलो ग्रुप, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना, ये पहला फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है ये, इसकी हम बात कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप है ये पहला फंक्शनल ग्रुप की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इसकी। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, हमेशा याद रखिए आप, जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप को आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड करते हैं तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। जैसे बेटा समझिए, जैसे इस क्लोरीन को किसी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन में ऐड करना चाह रहे हैं, तो उस हाइड्रोकार्बन से हमें क्या हटाना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। अगर मैंने यहाँ पर बोला आपसे CH4 H H H, अगर मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, एक हेलो ग्रुप को ऐड करना चाह रहा हूँ, क्लोरीन को ऐड करना चाह रहा हूँ जैसे मैं, तो एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया, हाइड्रोजन हटा दिया। तो यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, और हाइड्रोजन को हटाकर और यहाँ पर मैं क्या ऐड करूँगा, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा हेलो ग्रुप को। जैसे मैं क्लोरीन को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो प्लस क्या आ गया, Cl आ गया। प्लस क्या आ गया, यहाँ पर Cl आ गया। Cl को मैंने, ये हेलो ग्रुप है, इसको ऐड करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को हटाऊंगा तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा CH H H, ये देखिए। तो ये पहले एल्कीन है और ये क्या बन गया, एल्काइल बन गया। तो एल्कीन है तो इसको क्या बोलना है, इसको बोलना है मीथेन। मीथेन आपको पता है कार्बन का एक है, सब बता चुका हूँ। तो यहाँ पर वर्ड रूट हमारा क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, मिथ, तो मीथेन हो गया। अब मीथेन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या बनेगा, मिथाइल। ये बन गया मिथाइल। ठीक है, याद रखिए आप, बस इसी बात को आपको याद रखना है। ठीक है, इसी बात को आपको याद रखना है। ये देखिए, ये मिथाइल यानी कि जो एल्काइल बना हुआ है, इस एल्काइल में ये जो मिथाइल है जो कि एल्काइल है, इसी में हमको क्या जोड़ना है, फंक्शनल ग्रुप जोड़ना होता है। समझिए, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है ना, एल्कीन के फॉर्म में है, वो मीथेन है। इसमें हमें किसी फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना है, क्लोरीन को ऐड करना है। तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटा दो। एक हाइड्रोजन को जैसे ही हटाएंगे तो पहले ये क्या बनेगा बेटा, एल्काइल बनेगा। एल्काइल का नाम क्या है, यहाँ पर मिथाइल है। ये क्या है, मिथाइल है, को कार्बन का एक है तो मिथाइल है। तो ये पहले एल्काइल बना, और एल्काइल जब बनेगा तब हम इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप को जोड़ेंगे। तो पहले बात आपको याद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी कि कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते हैं तो वो जो हमारा क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहले उसको आप क्या किस में कन्वर्ट करें, पहले उसको आप एल्काइल बनाएं। और कैसे एल्काइल बनेगा, उसमें से एक हाइड्रोजन को हम हटाएंगे। और यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहना चाह रहे हैं हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन वहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आपको उसको एल्काइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एल्काइल में कन्वर्ट कर लो आप। अब जब ये एल्काइल में कन्वर्ट हो गया, फिर आपने क्या किया बेटा, ध्यान देंगे। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक अलग से सेपरेट लिख दूँ तो ये एल्काइल हो गया, एल्काइल प्लस फंक्शनल ग्रुप। अब समझिए, यानी कि एल्काइल में जब किसी फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देते हैं, एल्काइल में जब किसी फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो हमारा नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन के आएगा। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो याद रखें, हमेशा एल्काइल में ही फंक्शनल ग्रुप को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब डायरेक्ट एल्कीन में फंक्शनल ग्रुप को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो याद रखें हमेशा कि एल्काइल में ही किसी फंक्शनल ग्रुप को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एल्काइल क्या हो गया, ये हो गया मिथाइल, और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या Cl है। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा CH और यहाँ पर क्या आ गया, Cl।
ठीक है ना। आप देखेंगे ये हमारा नया क्या बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, ठीक है ना। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीनेशन हो गया, इसका क्लोरीन जुड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। 11वीं क्लास में जाके आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को, अभी बस थोड़ा स्टैंडर्ड आपका लो है तो आप उसी स्टैंडर्ड पे आप लोग पढ़ें, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। एल्काइल में हमने फंक्शनल ग्रुप को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ जाइए कि अभी हम पहले फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, वो हमारा क्या हेलो ग्रुप है। तो क्लोरीन की जगह यहाँ पर Br भी जोड़ सकते हैं, आयोडीन भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या सेम है, क्योंकि वो 17 ग्रुप के अंदर आते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की इनको नीड है, ठीक है। और शेयरिंग करके वो अपने अपने ऑक्टेट को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया। अब ये जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला हुआ है, इस ऑर्गेनिक, देखिए पहले जो हमारा मीथेन था, एल्केन था, उसका नेम हमारा क्या है, मीथेन है। ये मीथेन एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो हमारा क्या बन गया, मिथाइल बन गया। अब जो एल्काइल बना, ये जो मिथाइल बना, इसके अंदर जब फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर दिया तो इसका नाम क्या होगा, इसका भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा, ठीक है ना। जो नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा किसको जोड़ने के बाद, फंक्शनल ग्रुप को जोड़ने के बाद, तो उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो जो नया हमारा क्या बनता है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, तो उसका भी हम क्या करेंगे, अब नेमिंग करेंगे। तो बेटा ध्यान देते हैं, अब हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। हाँ, एक बात और याद रखिए, एक बात और समझेंगे यहाँ से। देखिए जब आप देखिए समझिए यहाँ पर, जैसे एल्केन में जब आप हेलो ग्रुप को ऐड कर देते हैं, किसको, जब आप हेलो ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बन जाता है, क्या बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है, ठीक है ना। देखिए समझिए मेरी बात को, जब एल्केन में हेलो ग्रुप को ऐड कर देते हो तो ग्रुप को यहाँ से हटा दो, ठीक है, ग्रुप को आप हटा दो तो हेलो एल्केन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। तो समझिए अगर कहीं भी आपके सामने लिखा हुआ है हेलो एल्केन, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि अगर हेलो एल्केन है तो ये क्या है, हेलो एल्केन क्या बोला जाएगा, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। कहीं भी अगर लिखा हुआ है हेलो एल्केन तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, इसके अंदर हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ है। हेलो ग्रुप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारा जुड़ा होगा। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एल्केन है, एल्केन के अंदर हेलो ग्रुप जोड़ दिया जाए, कैसे जोड़ा जाएगा, एल्केन को पहले एल्काइल बनाएंगे आप, एक हाइड्रोजन को हटा के, फिर इसको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा हेलो एल्केन। अब इसको हेलो एल्केन कहने लग जाएंगे। हेलो एल्केन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके अंदर क्लोरीन जुड़ा होगा, उसके अंदर Br जुड़ा होगा, उसके अंदर आयोडीन जुड़ा होगा। कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है, कोई हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहीं दिखाई देता है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो क्या है, हेलो एल्केन है, ठीक है। अब ये जो हेलो एल्केन है इसके हम नेमिंग कैसे करेंगे, IUPAC नेमिंग इनकी कैसे करेंगे उसको समझिए। तो बेटा ध्यान देंगे, समझिए नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन। देखो बेटा ध्यान दो, समझो यहाँ से, हेलो एल्केन समझ गए, यानी कि जब एल्केन में हेलो ग्रुप को ऐड कर देंगे तो हेलो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देते हैं, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, हेलो एल्केन की नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग देखिए दो तरीके से इसकी नेमिंग करते हैं। एक हमारी क्या होती है इसकी IUPAC नेमिंग, एक होती है IUPAC नेमिंग, और दूसरी हमारी क्या होती है, कॉमन नेमिंग, और दूसरी हमारी क्या होती है, कॉमन नेमिंग। पहली होती है IUPAC नेमिंग, दूसरी होती है कॉमन नेमिंग, ठीक है ना। अब इसको समझिए, इनके क्या रूल होते हैं, बस एक पॉइंट को आप याद रखेंगे, IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग में क्या डिफरेंस होता है उसको समझिए यहाँ से, ठीक है ना। IUPAC नेमिंग को लिखेंगे आप हेलो एल्केन के फॉर्म में, हेलो एल्केन, ठीक है ना। कॉमन नेमिंग हम क्या करते हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में लिखते हैं इसको, एल्काइल हैलाइड, समझ रहे हैं। हेलो एल्केन IUPAC के फॉर्म में लिखेंगे, IUPAC नेमिंग होगी इसकी, ठीक है ना। हेलो एल्केन की जो IUPAC नेमिंग है हेलो एल्केन ही होगी, ठीक है ना। कॉमन नेमिंग इसकी क्या होगी, एल्काइल हैलाइड होगी। अब यहाँ से समझते हैं,
जैसे मैं आपको बारी बारी से क्या दूंगा, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड दूंगा, हेलो एल्केन दूंगा, और उनके IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग आपको यहाँ पर क्या है लिख रहे हैं। तो यहाँ से देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, इस जगह आपको देता हूँ। जैसे देखिए, सपोज अगर मैंने आपको यहाँ पर दे दिया CH4 है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये एल्केन है। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और इसकी जगह क्या है, ऐड कर दीजिए Cl को। आपकी मर्जी है, Br आयोडीन को भी जोड़ सकते हैं। तो ये पहले क्या बना, जब एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ये बना यहाँ से मिथाइल CH3, ये क्या बन गया, मिथाइल, एल्काइल बन गया, ठीक है ना। और फिर इसके अंदर Cl जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन जाएगा CH3 और यहाँ पर आ गया Cl, ठीक है ना। ये इसका क्या हो गया, इसका केमिकल फार्मूला हो गया। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा CHHH और यहाँ पर क्या आ गया Cl, H और H, ठीक है। ये हमारा इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। अब देखिए समझिए, हमने क्या किया, एल्केन में फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया हेलो एल्केन। देखिए एल्केन में जब हमने फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, हेलो एल्केन को ऐड कर दिया। फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, हेलो एल्केन को ऐड कर दिया। एल्केन में हेलो एल्केन को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया, ठीक है ना। हेलो एल्केन बन गया, एल्केन भी है ये और इसके अंदर क्या है, हेलोजन ग्रुप भी आ गया। अब इसका IUPAC नेमिंग हमारा क्या होगा, IUPAC नेमिंग क्या होता है, हेलो एल्केन। तो हेलो का मतलब क्या है, जरा ध्यान समझो। हेलो की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हेलो की जगह यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे क्लोरीन है तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोरो, Br है तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो, आयोडीन है तो क्या लिखेंगे, आयोडो, ठीक है ना। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये हमारा होगा, ठीक है ना। हेलो की जगह क्या लिखेंगे, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। जैसे ये हमारा हेलो एल्कीन है, इसका IUPAC नेम लिख रहे हैं तो हेलो की जगह लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। तो बेटा ध्यान देंगे, यहाँ पर कौन सा हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोरो, सबसे पहले लिखेंगे क्लोरो, ठीक है ना। और एल्केन हमारा क्या है, एल्केन हमारा यहाँ पर क्या है बेटा, क्या लिखा हुआ है, मीथेन। भाई एल्केन यहाँ पर क्या था, मीथेन था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया मीथेन, हेलो क्लोरोमीथेन, अब ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है बेटा, क्लोरो आ रहा है। क्या आ रहा है, क्लोरो। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे पहले जो चीज़ आती है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, उसको बोलेंगे प्रीफिक्स, ठीक है ना। तो याद रखिए आप, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हेलोजन ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो जब उसका IUPAC नेमिंग लिखते हैं तो प्रीफिक्स में सबसे पहले क्या आता है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, या प्रीफिक्स के फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, हेलो। तो हेलो यहाँ पर क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, ठीक है ना। IUPAC नेमिंग जब देंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसके अंदर हेलो ग्रुप जुड़ जाएगा तो उसके नाम के सबसे पहले जो प्रीफिक्स आएगा वो क्या होगा, हेलो होगा। तो यहाँ प्रीफिक्स हमारा क्या हो गया, हेलो हो गया। यहाँ पर जो प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स वो हमारा क्या हो गया, वो हो गया हमारा यहाँ से हेलो, ये प्रीफिक्स हमारा हेलो हो गया। और हेलो की जगह क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ भी हो सकता है। तो ये समझ में आ गई होगी बात यहाँ से आपको। तो ये तो हो गया IUPAC नेमिंग। इसी तरीके से अब यहाँ पर मैं कहूँ इसका भैया इसका कॉमन नेम लिखो, तो कॉमन नेम में कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे हेलाइड है तो हेलाइड का मतलब क्या हो गया, हेलाइड का जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हेलो, हेलो की जगह क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इसी तरीके से हेलाइड है तो यहाँ पे क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है। और एल्काइल का मतलब क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप। जैसे ये एल्केन था तो इसका एल्केन का नाम क्या था, मीथेन। और जब एक हाइड्रोजन हटा दिया तो एल्काइल बन गया, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। तो एल्काइल की जगह यहाँ पर क्या हो गया, एल्काइल की जगह यहाँ पर बोलेंगे मिथाइल, यहाँ पर बोलेंगे मिथाइल, ठीक है ना। और हेलाइड यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो आप समझे यहाँ पर हेलो ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगाएंगे, यानी कि किसी हाइड्रोकार्बन में लगाएंगे, यानी कि किसी एल्कीन के अंदर लगाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, उस एल्कीन में से एक हाइड्रोजन को हटाइए, उसको एल्काइल बनाइए
और एल्काइल बनाने के बाद जब उसमें हम उस हेलो ग्रुप को जोड़ देंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलने लग जाएंगे, उसको बोलेंगे हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन का ही हमें क्या लिखना है बेटा, हेलो एल्केन की हमें IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग लिखनी है। तो हेलो एल्केन की IUPAC नेमिंग क्या होती है, हेलो एल्केन ही होती है। और हेलो एल्केन की जो कॉमन नेमिंग होती है वो क्या होती है, एल्काइल हैलाइड होती है। जैसे अब ये वाला हमारा क्या है बेटा, ये वाला हमारा हेलो एल्केन हो गया। क्यों है हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन नहीं है, ये हेलो एल्केन है, क्योंकि इसके अंदर क्या हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये हेलो एल्केन हो गया। ये हेलो एल्केन जो है यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो बेटा यहाँ पर इसका क्या नाम होगा, इसको IUPAC नेमिंग क्या देंगे, हेलो एल्केन। तो हेलो की जगह क्या आ गया, क्लोरो, और एल्केन हमारा क्या है, मीथेन है, तो मीथेन, क्लोरोमीथेन, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रीफिक्स है वो हमारा क्या आ रहा है, क्लोरो आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका कॉमन नेम क्या होगा, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल यहाँ पर क्या है, जब एक हाइड्रोजन को निकाला तो एल्काइल क्या बन गया, मिथाइल बन गया, तो यहाँ पर हो गया मिथाइल क्लोराइड। इसी तरीके से हम और भी कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता दूँ, एक आध एग्जाम्पल और बता देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद प्रैक्टिस करना। जैसे यहाँ पर देखते हैं, मैंने एक एल्केन लिया और उस एल्केन में हेलोजन ग्रुप को ऐड कर रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर लिया C, मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना देता हूँ, HH H H। प्रोपेन है ये क्या है, प्रोपेन, इसका नाम है प्रोपेन, प्रोपेन। और ये किसके फॉर्म में है, ये एल्केन के फॉर्म में है, ये है आपका एल्केन के फॉर्म में है प्रोपेन। यहाँ पर हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया इसमें से, एक हाइड्रोजन इसमें से हटा दिया, और हम क्या जोड़ना चाह रहे हैं, यहाँ पर मैं इसके अंदर एक हेलो ग्रुप को ऐड करना चाह रहा हूँ, हेलो ग्रुप को ऐड करना चाह रहा हूँ। यानी कि एल्केन में जब मैं हेलो ग्रुप को ऐड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन, ठीक है। तो देखिए समझिए, पहले तो एक हाइड्रोजन को आप हटाएंगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को आप हटा देंगे तो इस तरीके से H H H H H H H, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एल्काइल, तो इसको बोलेंगे प्रोपाइल। एल्काइल बन गया तो ये किस फॉर्म में होगा, ये होगा प्रोपाइल, जो कि हमारे किस रूप में बेटा, एल्काइल के फॉर्म में है, ये एल्काइल के फॉर्म में है, ठीक है ना। जब इस एल्कीन में हम क्या जोड़ेंगे, किसी हेलो ग्रुप को जोड़ेंगे, तो उस एल्कीन को पहले एल्काइल बनाना पड़ेगा और फिर उसके अंदर क्या है बेटा, हेलो ग्रुप को जोड़ेंगे। तो हेलो ग्रुप जब यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, C और C, यहाँ पर क्या जुड़ गया, Br जुड़ गया, और बाद बाकी की सब जगह हमारा क्या जुड़ा हुआ है बेटा, हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर दिया, ये सब जगह हमारा हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। अब आप देखिए बेटा, यहाँ आप क्या देखेंगे, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, एल्केन के अंदर आपने फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर दिया, तो एल्केन को पहले आपने किस में कन्वर्ट किया, एल्काइन में कन्वर्ट किया, एल्काइल में कन्वर्ट किया, ठीक है ना, प्रोपाइल में कन्वर्ट किया। तो एल्काइल प्लस फंक्शनल ग्रुप, एल्काइल प्लस फंक्शनल ग्रुप, प्रोपाइल प्लस फंक्शनल ग्रुप Br, दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हेलो एल्केन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है ना। समझिए मेरी बात को, यानी कि जब आपने क्या किया, एल्काइल ग्रुप में हेलोजन को ऐड कर दिया तो वो बन गया हेलो एल्काइल, ठीक है ना। हेलो यहाँ पर क्या है, हेलो यहाँ पर है Br, ठीक है ना। हेलो यहाँ पर क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, ये पूरा हमारा क्या हो गया, नेम हो गया, ये IUPAC नेम हो गया, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये पूरा IUPAC नेम हो गया। इस IUPAC में जो प्रीफिक्स है वो हेलो है, और हेलो यहाँ पर क्या है, Br है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा इसका नाम ब्रोमो, ब्रोमो। और एल्केन, एल्केन हमारा यहाँ पर क्या है, प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। कॉमन नेम हमारा क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल, एल्काइल का मतलब क्या है, एल्काइल यहाँ पर क्या बना था बीच में, प्रोपाइल, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपाइल, प्रोपाइल, ठीक है ना। और हैलाइड, हैलाइड हमारा यहाँ पर क्या है, Br, तो हैलाइड ब्रोमाइड, यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमाइड, ये हो गया हमारा ब्रोमाइड। इस तरीके से हम, ये हमारा हो गया IUPAC नेम, ये हो गया हमारा कॉमन नेम, ठीक है। तो आज हमने फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा।
जो कि हमारा क्या था बेटा, हेलो ग्रुप था। ठीक है, और हेलो ग्रुप को जब हम किसी एल्केन के साथ जोड़ देते हैं वो हेलो एल्केन बन जाता है। और हेलो एल्केन का IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को किसी हाइड्रोकार्बन यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगाएंगे तो वो किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा, उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा, किस तरीके से उसके IUPAC नेमिंग कॉमन नेमिंग को लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।